सीधे बैठेंगे, मंत्र बोलेंगे। इनहेल। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, gently open your eyes. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशो अध्यायः। तो यहाँ आप ये अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ये अंतिम अध्याय है। वैसे तो 18 अध्याय हैं, लेकिन इस सिलेबस का आपके सिलेबस में सिर्फ 17 अध्याय तक का विस्तार है जो बताया गया है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग 13 अध्याय, सत्व रज तमस गुणों के विषय में भगवत प्राप्ति के उपाय 14 अध्याय, संसार रूपी वृक्ष का कथन क्षर अक्षर 15 अध्याय, दैव और असुरी संपदा 16 अध्याय और त्रिविध श्रद्धा। श्रद्धा भी भगवान बताते हैं 3 तरह की होती है। तो यहाँ 16वें अध्याय के लास्ट में भगवान ने यहाँ आप देखेंगे स्पष्ट किया कि काम क्रोध लोभ को त्यागने पर, जब हम इसको त्यागते हैं, अपने कामनाओं का, क्रोध का, लोभ का, मोह का त्याग करते हैं, तो तब हमारा कर्म आरंभ होता है। ये ऐसे विकार हैं, बेसिकली लोभ हो गया, ईर्ष्या हो गया, मोह हो गया, क्रोध हो गया, ठीक है, और मद हो गया, मत्सर हो गया। ये बेसिकली क्या होते हैं, आयुर्वेद में भी इनका उल्लेख आता है और कहते हैं कि ये जो रोग हैं ये मानसिक रोग हैं, मानसिक विकार हैं, और जो हमारे मन में होते हैं, और मन में होने की वजह से फिर ये हमारे शरीर में आ जाते हैं। उसका उदाहरण देते हुए वाग्भट जी कहते हैं कि जैसे एक लोहे का गरम लाल गोला यदि किसी लोहे की कढ़ाई में रखेंगे आप, तो वो कढ़ाई को भी गर्म कर देगा। इसी तरह से मन में यदि ऐसे दोष रहेंगे, मन में विकार रहेंगे, तो शरीर को भी अस्वस्थ कर देगा। इसलिए बोला जाता है कि जिनके अंदर ये विकार नहीं होते, मानसिक विकार नहीं होते, उनको कभी ये रोग नहीं होते। तो हमारे रोगों का कारण बेसिकली बहुत ज़्यादा हद तक मानसिक विकार ही हैं, और जब विकार खत्म होंगे तभी आप कुछ कर भी पाएंगे। तो भगवान का कहने का तात्पर्य यही है कि ये जब इनको त्याग देंगे तो तब आपका कर्म आरंभ होता है, जिसे भगवान बोलते हैं कि ये मैंने शुरू से लेकर आखिर तक अब तक ये मैं बार बार कहा है। और जब तक आप नियत कर्म नहीं करेंगे, नियत कर्म को बिना किए ना तो सुख मिल सकता है, ना सिद्धि मिल सकती है, ना ही परम गति मिल सकती है। नियत कर्म जो शास्त्रोक्त कर्म होते हैं, जो शास्त्रों में बताए गए हैं, जो आप्त पुरुषों के कर्म होते हैं, जो महापुरुषों के द्वारा निर्देशित कर्म होते हैं, ऐसे कर्मों को नियत कर्म कहा जाता है। और जिसमें आपके अंदर एक विवेक उत्पन्न होता है। विवेक कहाँ से आता है? आपके शास्त्रों से आता है, आपके गुरुओं से आता है, आपके जो हमारे ऋषि मुनि महर्षि हुए हैं, मनीषी हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उनके द्वारा आता है। वो कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी है, क्योंकि विवेक बेसिकली अच्छे बुरे की पहचान करना ही विवेक होता है। तो यहाँ भगवान ने ये भी बात बताई है कि अब तुम्हारे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में हमको क्या प्रमाण मानना चाहिए कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। इस संबंध में भगवान ने बताया कि शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है, कोई अन्य शास्त्र नहीं, बल्कि यही इति गुह्यतम शास्त्रमिदम, गीता स्वयं शास्त्र है। इसलिए इसमें आपको जब हर चैप्टर खत्म होता है तो आपको बताते हैं, श्लोक पढ़ते हैं,
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे त्रिगुण विभाग योगो, ठीक है, और 10 अध्याय। तो उसमें यही बताया गया है कि ये अपने आप में उपनिषदों का सार है। उपनिषद कहाँ से आए हैं? वेदों से आए हैं। वेदों से उपनिषद आए हैं। उपनिषदों का सार हुआ, अर्थात ये सभी वेदों का और शास्त्रों का सार है ये भगवद गीता। तो ये अपने आप में एक शास्त्र प्रमाण है। अर्थात कुछ भी आपको पूछना है तो इस शास्त्र को देख लीजिए, कुछ भी समझना है तो शास्त्र को देख लीजिए, आपके जीवन में समस्याओं का निदान होता चला जाएगा। तो ये बहुत ही गूढ़ शास्त्र है। इति गुह्यतम शास्त्र मिदम, ये गीता स्वयं में एक शास्त्र है, अन्य कोई शास्त्र नहीं। लेकिन यहाँ इसी गीता शास्त्र पर यदि दृष्टि डालेंगे, न कि कुछ और ढूंढने लगेंगे, दूसरी जगह ढूंढेंगे तो आपको कोई क्रमबद्धता नहीं मिलेगी, क्रम इसी में मिलेगा। तो अगर कहीं इधर उधर घूमते हैं, कहीं और जगह जाते हैं, तो आप भटक जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा वेद पढ़ूं, कौन सा उपनिषद पढ़ूं, कौन सा ये पढ़ूं, किसके लिए क्या पढ़ूं। तो ये आपके अंदर भटकाव चलता रहेगा और आप एक सही स्थिति में नहीं पहुंच सकते। सिंपल सी बात है। तो जब एक बता दिया कि ये जो क्रमबद्ध गीता भगवत गीता दी है, भगवान ने ब्रह्म विद्या दी है, ये क्रमबद्ध दी है, इसके अनुसार इसमें सारी चीजें उसी तरह से बताई हैं, कैसे कैसे स्तर बढ़ाता गया, बढ़ता गया। अर्जुन का भी स्तर बढ़ता चला गया इससे। तो यही बताएंगे, यदि कहीं और जगह ढूंढेंगे, दूसरी जगह ढूंढेंगे तो भटक जाएंगे। तो इस पर भी अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान, जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर, मान ले किसी को शास्त्र नहीं आते, पढ़ने समझ में नहीं आते, कि जो शास्त्र विधि को त्याग देते हैं या उनको नहीं पता, मान ले कोई अनपढ़ ही है, अब वो कैसे शास्त्र पढ़ेंगे? ठीक है। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से, लेकिन उनमें श्रद्धा है, श्रद्धा से युक्त होकर यजनते हैं, अर्थात यजन करते हैं, यजन करते हैं, तो उनकी गति कैसी होती है? सात्विकी होती है या राजसी होती है या तामसी होती है? क्योंकि अर्जुन पीछे भगवान से सुन आए हैं कि सात्विक, राजस, तामस, ये 3 गुण विद्यमान होते हैं जो किसी न किसी योनि का कारण बनते हैं। इसलिए भगवान इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। और भगवान पहले अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन उवाच, अर्जुन पूछते हैं, ये शास्त्र विधि मृत्यु संचय यजन्ते श्रद्धान्विता तेषाम तिष्ठन्तु का कृष्ण सतु माहो रजस्तम, कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर श्रद्धा सहित यजन करते हैं, आपको ध्याते हैं, आपको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उनकी गति कैसी होती है? क्या उनकी गति सात्विकी होती है? क्या उनकी गति राजसिकी होती है, राजसी होती है? क्या उनकी गति तामसी होती है? कौन सी गति होती है? यजन में देवता, यक्ष, भूत इत्यादि सभी आ जाते हैं जिनका यजन करते हैं। तो यहाँ भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, श्री भगवान उवाच, त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। अध्याय 2 में भगवान ने बताया कि अर्जुन, इस योग में निर्धारित क्रिया एक ही है। अविवेकियों की बुद्धि जो अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए उनकी जो क्रियाएं हैं वो भी अनंत विस्तार वाली होते हैं, या अपनी क्रियाओं का वो अनंत विस्तार कर लेते हैं। दिखावटी शोभायुक्त वाणी से उसे व्यक्त करते हैं और उनकी वाणी की छाप उनके चित्त पर पड़ती है, जिनके भी चित्त पर पड़ती है। तो हे अर्जुन, उनकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, न कुछ पाते हैं और न कुछ कर पाते हैं। ठीक इसकी ही पुनरावृत्ति यहाँ भगवान कर रहे हैं कि शास्त्र विधि मृत्सृंजय, शास्त्र विधि को त्याग कर भजते हैं, उनकी श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। यहाँ पर भगवान ने कहा कि मनुष्य की आदत से ये श्रद्धा उत्पन्न होती है। मनुष्य में कैसी आदत है, कैसा उसका आचरण है, कैसा उसका व्यवहार है, कैसे उसके गुण हैं, तो वहीं से वो उनकी श्रद्धा भी उत्पन्न होती है। और तो वही श्रद्धा सात्विकी, राजसी और तामस, ये तीनों प्रकार की होती है।
और भगवान बोलते हैं कि ये तीनों प्रकार की जो श्रद्धा है इसको तू मुझसे सुन। तो मनुष्य के हृदय में ये श्रद्धा रहती है, अविरल है। और बताते हैं कि सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धाम योयम पुरुषो वो यच्छ्रद्ध स एव सह। कि हे भारत, हे अर्जुन, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके चित्त की वृत्तियों के अनुरूप होती है। ठीक है, जैसे महर्षि पतंजलि बोलते हैं, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। किसी ने पूछा कि चित्त की वृत्ति का निरोध योग है, तो चित्त की वृत्ति का निरोध होने के बाद होता क्या है? तो महर्षि ने कहा कि तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, उस वक्त जो स्थिति होती है वो मनुष्य साधक अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। चित्त वृत्तियों का निरोध होने के बाद साधक अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो फिर प्रश्न करते हैं कि उससे पहले क्या होता है फिर? तो बताते हैं कि वृत्ति सारूप्य मित्रत्व, जैसी वृत्ति वैसा व्यक्ति, जैसे उसकी विचारधारा होती है, जैसे उसकी मतलब वो होता है, विचार होते हैं या वृत्ति होती है, वैसा ही मनुष्य होता है। तो यही बात सेम भगवान यहाँ भी बता रहे हैं। आप इसको यहाँ संबंधित कर सकते हैं कि मनुष्यों की श्रद्धा उनके चित्त वृत्तियों के अनुरूप होती है। जैसी चित्त वृत्तियाँ वैसा ही उसका स्वरूप, वही होते हैं आप। उसके लिए यदि आपको असली अपने आप को पहचानना है तो चित्त वृत्तियों का निरोध करना पड़ेगा। तो भगवान बताते हैं कि ये पुरुष श्रद्धा में है। भगवान पहले भी ये बात कह चुके हैं कि हर पुरुष श्रद्धा में होता है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है, श्रद्धा फिर कैसी भी हो सकती है, वो स्वयं भी वही है। तो यार प्राय लोग पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, कोई कहता है मैं तो आत्मा हूँ, लेकिन नहीं, यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप आत्मा तो आप पहचानने की बाद की बात है, लेकिन आप कौन हैं? जैसी श्रद्धा वैसी वृत्ति वाला पुरुष हैं आप। ठीक है, जब तक आपकी चित्तवृत्तियों का निदान नहीं होगा, जब तक आपकी चित्तवृत्तियां शांत नहीं होंगी, तब तक आप वही पुरुष बने रहेंगे। जैसे आपके विचारधारा है, जैसे आपका व्यवहार है, जैसे आपका आचरण है, जैसे आपका वातावरण है, उसी के हिसाब से हमारे अंदर बदलाव होता है। उसी के हिसाब से हम अपने को नियंत्रित करते हैं, वही चीज़ें आपको नियंत्रित करती रहती हैं। तो यही बात सेम यहाँ बता रहे हैं महर्षि। जो भाष्यकार बताते हैं कि महर्षि पतंजलि भी योगी थे, उनका योग दर्शन है। तो योग क्या उन्होंने बताया? जैसे योग से चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्तियों का सर्वथा रुक जाना योग है। किसी ने परिश्रम करके उसको रोक भी लिया तो उससे लाभ क्या होगा? उससे लाभ होगा तदा दृष्टु स्वरूप स्थानम, उस समय जीवात्मा अपने शाश्वत स्वरूप में स्थित हो जाता है। क्या स्थित होने से पूर्व वो मलिन था? पतंजलि कहते हैं वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, कि दूसरे समय में जैसी वृत्ति का रूप है वैसा ही वह दृष्टा है। तो यही भगवान सेम बात बताइए कि यह पुरुष श्रद्धा में है, श्रद्धा से ओतप्रोत है। कहीं न कहीं श्रद्धा अवश्य होगी, किसी न किसी चीज में। जैसी श्रद्धा वाला होगा वो स्वयं भी वही होगा, जैसी वृत्ति वैसा पुरुष। अब तीनों श्रद्धाओं का भगवान यहाँ विभाजन कर रहे हैं और बोलते हैं कि यजन्ते सात्विका देवान अक्षरंशासी राजसहा प्रेतान भूत गणाश्चिन्ये यजन्ते तामसा जनः, कि उनमें से सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, और अन्य तामस पुरुष प्रेत और भूतों को पूजते हैं। वे पूजन में अथक परिश्रम भी करते हैं। जिसकी जिसमें श्रद्धा होगी वो वैसी ही पूजा करेगा, वैसे ही उनको ध्याएगा। तो भगवान बताते हैं कि जो सात्विक पुरुष होते हैं वो देवताओं के पूजन में लगे होते हैं, और जो राजस पुरुष होते हैं वो यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, अर्थात उनको कुछ चाहिए उसके लिए वो उनका पूजन करते हैं। और जो तामसी पुरुष होते हैं वो
प्रेत और भूतों को पूजते हैं तो वे उस पूजन में बड़ा परिश्रम भी करते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तपन्ते ये तपो जनः दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। वे मनुष्य शास्त्र विधि से रहित होकर घोर कल्पित क्रियाओं को रचकर तप तपते हैं, दंभ और अहंकार से युक्त होते हैं, कामनाओं और आसक्ति के बल से बंधे हुए होते हैं और वे इस शरीर रूप से स्थित पूरे भूत समुदाय को और अपने अंतःकरण में, ठीक है, जो अंतर्यामी परमात्मा है उसको दुर्बल करते हैं। आपके अंदर बैठा हुआ परमात्मा मतलब उसको वो ध्यान नहीं देते हैं तो वो क्यों काम करेगा उसके लिए ज़्यादा, ठीक है। जिसको वो चाहेंगे वो काम करेगा, जिसका पूजन भजन करेंगे उसके लिए वो काम करेंगे, जिसको आप पुष्ट करते हैं। तो उपनिषदों में भी आया है कि यदि आप देवताओं को पुष्ट करेंगे तो देवता आपको पुष्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आत्मा प्रकृति की दरारों में पड़कर विकारों से क्या होता है, दुर्बल और यज्ञ साधनाओं से ही सबल होती है। और उन अज्ञानियों जो अचेत हैं उन ऐसे लोगों को तो निश्चित रूप से असुर जान, वे सब के सब असुर हैं। तो शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वाले सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष राक्षसों को पूजते हैं और तामस पुरुष भूत प्रेतों को पूजते हैं। केवल पूजते नहीं बल्कि घोर तप करते हैं। लेकिन हे अर्जुन, यहाँ शरीर रूपी भूतों को और अंतर्यामी रूप से स्थित मुझ परमात्मा को दुर्बल करने वाले होते हैं। अर्थात दुर्बल करने का मतलब होता है कि यहाँ मुझसे दूरी बना लेते हैं, मुझसे वो दूर हो जाते हैं, न कि भजते हैं। तो ऐसे को तुम क्या जानो, असुर जानो। यहाँ ये बात समझने वाली बात है कि जो देवताओं की पूजा करने वाले भी हैं वे भी असुर ही यहाँ माने जाएंगे। जो भगवान को नहीं प्राप्त करना चाहते उनकी वृत्ति भी असुर प्रकृति की है, चाहे वो सात्विकी हो। तो इससे अधिक और क्या कहेगा। इसलिए जिसके ये सभी अंश मात्र हैं उन मूल एक परमात्मा का भजन करें और उनको ही प्राप्त करने का प्रयास करें। भगवान ने ये बोला कि ये तो सब क्या है, ये सारी प्रकृति, सारे देवता, सारे पदार्थ, प्राणी पदार्थ जिनको सब चाहते हैं वो सब तो भगवान का एक अंश मात्र ही है, वो सब भगवान का ही है, भगवान का अंश मात्र है। तो उस मूल परमात्मा का भजन क्यों ना करें जिससे सब उत्पन्न हुए हैं। तो उनका भजन करेंगे वो तो हम सबको प्राप्त कर लेंगे, जो भी चीज आप चाहेंगे। फिर आप उनके लिए, क्योंकि देवताओं की बाउंडेशन है, देवताओं की एक बाउंडेशन है, वो एक ही चीज, एक मतलब कुछ ही कर सकते हैं, सब चीजें नहीं कर सकते वो आपके लिए। तो भगवान लेकिन सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं कि जो वो ना कर सकते हो। सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड, सारा संसार उन्हीं के इशारों पे चलता है। तो इसलिए भगवान यह बताते हैं कि आहार स्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय है, यगस्तपस्तथा दानम तेषाम भेदमिम शृणु। हे अर्जुन, श्रद्धा जैसे 3 प्रकार की होती है वैसे ही सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन भी 3 प्रकार का ही प्रिय होता है। तो यहाँ भगवान ये बता रहे हैं कि देखो श्रद्धा तो 3 प्रकार की होती ही है, लेकिन जैसी आपकी श्रद्धा होती है, जैसे आपका व्यवहार होता है, जैसा आपके अंदर प्रकृति होती है, वृत्ति होती है, उसी प्रकार का भोजन भी आपको प्रिय होता है। और उसी तरह से आप यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जैसी आपकी वृत्ति उसी तरह का आप यज्ञ करेंगे, उसी तरह का आप तप करेंगे, उसी तरह का दान करेंगे, ठीक है। तो वही चीजें हैं। हिरण्यकश्यप अलग तरह से तप करेगा, ठीक है, और वशिष्ठ अलग तरह से तप करेंगे, तप दोनों कर रहे हैं, लेकिन जैसी जिसकी श्रद्धा है और जैसी प्रकृति है वैसे ही तो करेगा। तो उसके भेद को भी भगवान बता रहे हैं कि उसको भेद को भी तुम मुझसे सुन ले पहले। तो पहले खाने की चीजों के बारे में सुन ले कि तो बताते हैं कि आयु सत्व बला आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिय। बताते हैं भगवान के आयु
और बुद्धि और बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले और स्वभाव से ही हृदय को प्रिय रखने वाले भोज्य पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। ऐसे पदार्थ, ऐसा भोजन सात्विक पुरुष को प्रिय लगता है, जो आपकी आयु में वृद्धि करे, जो आपकी बुद्धि में वृद्धि करे, जो आपके बल में वृद्धि करे, जो आपके को आरोग्य रखे, मतलब रोग मुक्त करे, जो आपको सुख दे और जो आपको प्रिय, मतलब प्रीति बढ़ाने वाला हो, सद्भावना बढ़ाने वाला हो। ऐसा रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले, स्वभाव से ही हृदय को प्रिय लगने वाले भोज्य पदार्थ किसके हैं? वो सात्विक पुरुष को प्राप्त होते हैं, प्रिय होते हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि स्वभाव से हृदय को प्रिय लगने वाला, बल, आरोग्य, बुद्धि और आयु बढ़ाने वाला भोजन जो है वो सात्विक है। वही सात्विक जो भोजन पदार्थ है वही सात्विक है। और जो भोज्य पदार्थ सात्विक है वही सात्विक मनुष्य को प्रिय होता है। तो यहाँ स्पष्ट हो जाती है ये बात कि कोई भी खाद्य वस्तु सात्विक, राजसी और तामसी नहीं होती, बल्कि उसका प्रयोग सात्विक, राजसी, तामसी होता है। न दूध सात्विक है, न प्याज राजसी है, न लहसुन तामसी है। आप खाने वाले तामसी हैं, आप खाने वाले सात्विक हैं, आप खाने वाले राजसी हैं। तो यहाँ भगवान ने ये स्पष्ट किया है कि आपका स्वभाव तामसी हो सकता है, आपका ये स्वभाव राजसी हो सकता है, आपका स्वभाव सात्विक हो सकता है। कोई पदार्थ सात्विक, राजसी, तामसी नहीं होता। तो उन्होंने ये बताया है, भगवान यहाँ ये स्पष्ट कर रहे हैं। हालांकि भोजन का प्रभाव तो पड़ता है, इसलिए वो चीज़ पसंद आएगी आपको। अगर सात्विकी होंगे तो आपको लहसुन प्याज भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं होगा, मांस मदिरा भी इतना पसंद नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपकी पसंद है। आप राजसी हैं तभी तो आप प्याज पसंद करते हैं, आप तामसी हैं तभी आप लहसुन पसंद करते हैं। तो इस तरह से श्रद्धा जैसी होगी वैसा ही होगा। ये औषधि हैं, ऐसा नहीं कि ये इनका खाना मतलब गलत है, बुरा है। लेकिन जो तप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, जो भजन कर रहे हैं, यजन कर रहे हैं, उनको तो उसी आधार पर चलना पड़ेगा ना, उसी तरह की श्रद्धा को डेवलप करना पड़ेगा। तो जहाँ तक बल, बुद्धि और आरोग्य, हृदय को प्रिय लगने की बात है, तो पूरे संसार में मनुष्य को अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से, अपने अपने वातावरण के हिसाब से, अपने अपनी परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग खाद्य सामग्रियां प्रिय होती हैं। बंगाली हो गए, मद्रासी हो गए, उनको चावल अच्छा लगता है, पंजाबियों को रोटी अच्छी लगती है, अरब वासियों को कुछ और अच्छा लगता है, चीनियों को कुछ कीड़े मकोड़े अच्छे लगते हैं, ठीक है, मेंढक वेंढक भी खा जाते हैं आजकल, तो वो कुछ भी खा लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए आप, चीनी का मतलब, यहाँ कहने का मतलब है मंगोलाइड्स, जो एक वो होती है मनुष्यों की प्रजाति, मंगोलाइड होती है, मेडिटेरियन होती है, ऑस्ट्रेलाइड होती है, ठीक है, इस तरह के निग्रेटो होते हैं। तो इस तरह के अलग अलग प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। तो मंगोलाइड वही होते हैं जिनकी नाक थोड़ी चपटी हो, आँख थोड़ी छोटी हो, पीत वर्ण के थोड़े हों, ऐसी उनकी क्वालिटी बताई जाती है। तो ये बात की जाती है। तो यहाँ रूस और मंगोलिया के जैसे आदिवासी हो गए, वो खाने में घोड़े तक का इस्तेमाल करते हैं। यूरोप के लोग गाय और अन्य सुअर जैसे लोगों का चीज़ों का मांस खाते हैं। फिर भी विद्या, बुद्धि, विकास, उन्नति में आप देखेंगे अमेरिका और यूरोप वासी प्रथम श्रेणी में गिने जाते हैं। तो भगवत गीता के अनुसार रसयुक्त, चिकना और स्थिर रहने वाला भोज्य पदार्थ सात्विक है। लंबी आयु, अनुकूल, बल बुद्धि बढ़ाने वाला, आरोग्यवर्धक पदार्थ सात्विकी है। तो स्वभाव से हृदय को प्रिय लगने वाला भोजन पदार्थ सात्विक है। इसलिए कहीं किसी खाद्य पदार्थ को घटना बढ़ना नहीं है। परिस्थिति, परिवेश और देश काल के अनुसार जो आपको भोजन वस्तु स्वभाव से प्रिय लगे और जो आपको जीवन शक्ति प्रदान करे वह सात्विक है।
तो वस्तु सात्विक राजसी या तामसी नहीं होती, उसका प्रयोग सात्विक राजसी और तामसी होता है। यहाँ भाष्यकार बता रहे हैं, यहाँ भगवान ने ये बात की है। तो इसी के अनुकूल यही जब ऐसा रहेगा, उसके लिए हम व्यक्ति घर परिवार त्याग कर केवल आराधना में लिप्त है, संन्यास आश्रम में है, उसके लिए मांस मदिरा त्याज्य है, क्योंकि अनुभव से ये पता चला है कि ये पदार्थ आध्यात्मिक मार्ग के मनोभाव में विपरीत स्थिति उत्पन्न करते हैं। इसलिए साधना पथ से भ्रष्ट होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है यदि हम इस तरह के पदार्थों को ग्रहण करते हैं। क्योंकि जो एकांत में रहने वाला है, एकांत देश का सेवन करने वाला है, विरक्त है, उसके लिए भगवान ने पहले ही अध्याय 6 में बात कर चुके हैं खाने पीने की, युक्ताहार विहारस्य, ठीक है, तो उसमें बता चुके हैं। तो इसी में इसी तरह का आचरण करना चाहिए, ये ध्यान रखा गया है। मतलब हमको कौन सा भोजन ग्रहण करना चाहिए, यदि ऐसे साधक हैं तो हमको भजन में जो सहायक है वह आहार ग्रहण करना चाहिए। भजन में जो सहायक है वही आहार ग्रहण करना चाहिए। इसलिए मिलिट्री का भोजन अलग होता है, गृहस्थों का भोजन अलग होता है, ठीक है, संतों का भोजन अलग होता है, बहुत बड़े तपस्वियों का भोजन अलग होता है, सबका भोजन अलग अलग होता है। यदि आप मिलिट्री का भोजन किसी संत को खिलाने लगेंगे तो उसकी श्रद्धा छूट के वो भी ड्रेस पहन के अपने आर्मी में वहीं चला जाएगा बंदूक लेके, ठीक है। इसलिए उनको वो चीज़ें सर्व की जाती हैं जो उनका बल बढ़ाए, उस तरह का जो उनके अंदर ऐसी वृत्ति बढ़ाए कि भाई सामने आएगा तो मार डालूंगा। तो इसलिए रोज़ उनको रात शाम को दारू सर्व की जाती है ताकि और उनके अंदर ऐसा आए। अगर गुस्सा ही नहीं आएगा, किसी को लड़ाई करने आ गया और वो गुस्सा ही नहीं आ रहा, उसको प्यार आ रहा कि देखो कितना प्यारा सैनिक है, बंदूक लेके घूम रहा, ठीक है, तो कैसे मारेगा उसको बताओ, ठीक है। तो इसलिए उस तरह का भोजन किया जाता, मतलब सिलेक्शन ऐसे किया जाता है भोजन का। तो यहाँ अम्ल के नाम भी बताए हैं कि कटु, अम्ल, लवण, उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, विदाहीन आहार, राजस, चेष्टा, दुख, शोकाम प्रदः, कड़वे, खट्टे, ज़्यादा नमकीन, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, ठीक है, अग्नि जैसे दुख कारक, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार राजस पुरुषों को पसंद होते हैं। चाट पकौड़ी खाना, मतलब सिंपल सी बात है, ठीक है, कि इसकी चाट बड़ी फेमस है, जैन चाट बड़ी फेमस है, वहाँ खा के आते हैं। अब ये गोलगप्पे बड़े अच्छे लगते हैं, इसके छोले भटूरे अच्छे हैं। जिनको भी हल्दीराम का भोजन बहुत पसंद आता है वो समझो राजसी है, ठीक है। जिनको भी चांदनी चौक की पूड़ी कचौड़ी पसंद आ रही हैं वो राजसी हैं। तो अपने आप पहचान जाएंगे, खाते हो देख लो किसी को तो आप खुद पहचान जाएंगे क्या खा रहा है, तो आप बताएंगे अच्छा ये तो वही राजसी है, ये तामसी है, ये सात्विक है। तो भगवान यहाँ सब एक्सप्लेन करते हैं। तो इसलिए बताते हैं यात यामम गत रसम पूति पर्युषितम च यत उच्छिष्टमपि चा मेध्यम भोजनम तामस प्रिय। बताते हैं कि जो भोजन देर का बना हुआ हो, अर्थात आधा पका हुआ हो या आध पका हो, गत रसम रस रहित हो, रस रहित का मतलब यहाँ ऐसा नहीं कि जल की मात्रा कम होगी, बल्कि शरीर के स्वास्थ्यवर्धक रसायन में ना हो उसमें, जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, ठीक है, दुर्गंध युक्त हो, बदबू सी आती हो, बासी हो, झूठा हो, अपवित्र हो, ऐसा भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है, वो ऐसा भोजन ही खाता है, ठीक है। आप देख लीजिए जो बर्गर खाते हैं वो, जैसे आप मैकडी का बर्गर हो गया, बड़ा मतलब इतनी सेल होती है आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। हर तरह के बर्गर की उसकी टिक्की भी कम से कम 2-2 महीने की बनी हुई होती है, जो उसके अंदर टिक्की डालते हैं वो 2-2 महीने की फ्रीजर में होती है रखी हुई। ब्रेड तो पता नहीं कितने महीने के होते होंगे जो उसमें यूज होते हैं, ठीक है। सब चीज़ बासी तो यूज हो रही है, सब बासी है, उसको खाने से कभी भी आपके मुंह से खुशबू नहीं आ सकती, सोच लीजिए, बदबू ही आएगी, ये निश्चित है। तो कैसा भोजन हुआ? तामसी भोजन हुआ, दुर्गंध युक्त हुआ,
दुर्गंध वाला हुआ, कुछ भी ऐसी चीज़ खाएंगे आप तो आनंद ही नहीं आएगा। ऐसा भोजन तामसी लोगों को बड़ा प्रिय होता है। तो यहाँ भगवान बताते हैं कि अब ये तो बता दिया कि कैसे कैसा भोजन क्या है, अब उसका यज्ञ के बारे में बताते हैं कि ऐसे ही यज्ञ भी होते हैं, ऐसे ही पूजा पाठ होता है, तप होता है। फलांकांक्षी यज्ञो विधि दृष्टो ये इज्जते यष्टम में वेति मनः समाधाय स सात्विक। जो यज्ञ विधि दृष्ट अर्थात शास्त्र विधि से निर्धारित किया गया हो, जैसा पहले भी अध्याय 3 में भी बता दिया गया, यज्ञ का नाम बताया, अध्याय 4 में भी यज्ञ का स्वरूप बताया है। तो बहुत से योगी प्राण को अपान में और अपान को प्राण में हवन करते हैं। प्राण अपान की गति को निरोध करके प्राणों की गति को स्थिर कर लेते हैं और संयम अग्नि में हवन करते हैं। इस तरह से यज्ञ के 14 सोपान बताए हैं, जो सब के सब ब्रह्म तक की दूरी तय करा देने वाले एक क्रिया है। ऊंची नीची अवस्था हो सकती है, लेकिन सब वो ब्रह्म की दूरी तय करा देंगी। तो यदि हम देखा जाए तो यज्ञ में चिंतन की प्रक्रिया का एक चित्रण बताया गया है, जिसका परिणाम है सनातन ब्रह्म में प्रवेश करना, जिसका विधान भगवत गीता में किया गया है, इस शास्त्र में किया गया है। तो उसी को शास्त्र विधान पर भगवान यहाँ बल दे रहे हैं कि अर्जुन, शास्त्र विधि से नियत किए हुए जिसे करना ही कर्तव्य है, जो मन का निरोध करने वाला है, जो फल को न चाहने वाले पुरुषों के द्वारा किया जाता है, वह यज्ञ सात्विक है। ऐसा है, अर्थात परमात्मा प्राप्ति के लिए किया गया यज्ञ, चाहे वो किसी भी तरह का यज्ञ हो, भगवत गीता में जो उल्लेख किया गया वो यज्ञ हो या और भी यज्ञ हो, तो वो कैसा यज्ञ होगा? वो सात्विक यज्ञ होगा। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम। कि हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल किसके लिए किया गया हो? दंभाचरण के लिए किया गया हो, फल के उद्देश्य को बनाकर किया गया हो, ऐसा यज्ञ राजस यज्ञ होता है। तो इसमें यज्ञ कर्ता की विधि, यज्ञ की विधि जानता है कर्ता, किंतु उसका जो फल है वो उसका उद्देश्य होता है कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, मुझे ये मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे बड़े बड़े यज्ञ होते थे, राजसूय यज्ञ हो रहा है, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, तो ये सारे यज्ञ फल को या अपना शक्ति बढ़ाने के लिए किए जाते थे। राजा अश्वमेध यज्ञ क्यों करते थे? ठीक है, अश्वमेध यज्ञ का यही विधान था कि उसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता था और घोड़ा छोड़ के उसको पूरे राज्य में घुमाया जाता था, जहाँ जहाँ भी वो जा रहा है उसको सजावट रहता था, राजा का चिन्ह लगा होता था उसमें। तो जो भी, और यज्ञ चलता रहता था, जो भी उसको घोड़े को छोड़ देता था और पकड़ता नहीं था, तो वहाँ तक उसका राज्य माना जाता था। किसी ने पकड़ लिया कि भाई, जिसने पकड़ लिया फिर उसको राजा से युद्ध करना पड़ता था, फिर युद्ध के द्वारा उसको साम्राज्य को शामिल किया जाता था। तो वो अश्वमेध यज्ञ होते थे। ऐसी राजा बनने के लिए राजसूय यज्ञ होते थे। ऐसे और भी कई सारे यज्ञों का नाम है, इतिहास में भी आता है, आपको ये यज्ञों के नाम पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो ऐसे यज्ञ कौन से होते हैं? राजसी यज्ञ होते हैं कि ये मुझे वस्तु मिल जाएगी तो, और लोग देखें कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ, देखो बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहा हूँ, बड़े बड़े होर्डिंग लगा देंगे, आज यार सुयज्ञ होने वाला है। ठीक है, 1 महीने बाद की डेट है, बहुत सारे फिल्म स्टार बुला लिए, बहुत सारे मीडिया बुला लिया, और लंबे समय तक 10 दिन तक यज्ञ कर रहे, 11 दिन तक यज्ञ कर रहे, तो वो अपनी मान मर्यादा प्रशंसा करने के लिए मतलब ऐसे यज्ञ करते हैं। वो सारे यज्ञ भगवान बताते हैं तामसी यज्ञ। तो ऐसे यज्ञ तामसी यज्ञ कहा जाते हैं, सॉरी राजसी यज्ञ कहा जाता है। तामसी यज्ञ का स्वरूप भगवान बताते हैं कि विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। तो भगवान बताते हैं कि जो यज्ञ शास्त्र विधि से रहित होते हैं, जो अन्न अर्थात परमात्मा की सृष्टि करने में असमर्थ हैं, मन के अंतराल में निरुद्ध करने की क्षमता से रहित हैं, दक्षिणा
या सर्वस्व के समर्पण से रहित हैं और जो श्रद्धा से भी रहित हैं, ऐसा यज्ञ तामस यज्ञ कहा जाता है। ऐसा पुरुष वास्तविक यज्ञ को जानता ही नहीं। तो जितनी भी चीज़ें आज हो रही ना, शास्त्रों के विरुद्ध ही हो रही है। शास्त्र में लिखा है कि भाई ऐसा है, शुद्ध देसी गाय का शुद्ध घी प्रयोग करें। दुकान पे मिलता है अलग से, पूजा का घी ले रहे तो भैया 200 रुपये किलो मिल जाएगा, ले लो। अच्छा पूजा के लिए चाहिए सामग्री, हाँ पूजा के लिए चाहिए तो लो भैया ये वाली ले लो, ठीक है। अरे नारियल चाहिए तो नारियल कोई नहीं, जलाना ही तो है, ये ले जाओ, सस्ता है, 5 रुपये का दे देंगे, बाकी तो 50 रुपये का है। हाँ जी 5 रुपये वाला ही दे दो, कोई बात नहीं। तो शास्त्र के विरुद्ध ही चल रहा है सब काम। आप फल फ्रूट ला रहे हैं, वो भी बोले कि भाई सेव चढ़ाने 5 तरह के फल चाहिए, पंडित जी ने बोला तो ले आए सस्ते सस्ते से उठा के, 5 तरह के कौन इतना पैसा खर्च करेगा। तो जो चीज़ आप नहीं खा सकते वो परमात्मा को कैसे खिला सकते हैं। तो शास्त्र विधि से रहित ही चल रहा है सब चीज़ें, इसलिए उल्टान भी होता है। यज्ञ का सुल्तान होने के बजाय परिणाम उल्टान हो जाता है, समझ लीजिए। इसलिए भगवान को यदि कुछ समर्पित कर रहे हैं तो एक तो शास्त्र विधि के अनुसार करें, और भगवान को समर्पित का मतलब है कि जो सर्वश्रेष्ठ हो आपकी नज़रों में उसको दें, ठीक है। तो ऐसा करना चाहिए। तो ऐसा करते हैं। अभी एक संत ने, एक यही महात्मा रहते हैं, उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ा सा घी ला दो, और मतलब कुछ करते हैं वो प्रकृति के द्वारा सेवा करते हैं लोगों की। और कुछ कुछ जैसे किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो वो उसमें थोड़ा सा दान दक्षिणा लेके और सीधा उनको असर दिखता है, पहले दिन से ही असर हो जाता है, उसके जीवन में परिवर्तन आता है। तो वो बहुत मतलब प्रकृति शक्ति की पूजा करते हैं वो। तो उनके गुरु हैं कोई, उनको बताते रहते हैं, और कुछ इनको ध्यान में आती रहती हैं चीज़ें। तो कह रहे हैं कि कुछ मैं खा लूँगा, कुछ साइड में निकाल के रख दूंगा, तो कुछ मेरे गुरुदेव के लिए में यूज हो जाएगा, पूजा में उनके लिए दिया जलाता हूँ। तो लेके गए मुझसे, मैं बुलाया उनको, दे दिया उनको, लो मुझे लो 1 किलो घी है, ले जाइए। शुद्ध देसी गाय का घी होता है, क्योंकि अपने यहाँ पे जब गौशाला में कभी कभी बाबा हमसे हम मांग लेते हैं तो हमको दे देते हैं, कई बार रिक्वेस्ट करने पे, ठीक है। तो दिया, तो उन्होंने अभी आए थे 2 दिन पहले, बोले कि तुम्हारा घी सारा गुरुदेव को समर्पित हो गया। उनका अच्छा खाया नहीं आपने? उनका नहीं, मैंने सारा गुरुदेव के दिए में ही वो यूज़ किया है। उनका चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो मतलब उसको इतनी श्रद्धा है कि वो घी अपने लिए भी ले गए थे और उनके लिए भी ले गए, तो सारा उन्होंने उसी के लिए यूज किया। तो श्रद्धा के सहित हो गई वो चीज़ और उत्तम हो गई, तो उसका फल मिलता है। ऐसे ही फल तो इसका भी मिलता है, लेकिन इसका जैसा फल चाहते हैं वैसा ही मिलता है। तामसी व्यक्ति क्या चाहेगा? तामसी व्यक्ति तो उसी तरह का चीज़ें चाहेगा। तो इसलिए ऐसे लोग क्या हैं, उसको नहीं जानते, कि यज्ञ की प्रक्रिया को भी नहीं जानते, श्रद्धा के रहित होता है, समर्पण नहीं होता है, और मन को मतलब मन को भी ऐसा संतुष्ट नहीं करता है, विचलन कर पैदा करता है, शास्त्र विधि के तो अनुकूल होता ही नहीं है। ऐसा यज्ञ क्या कहा है भगवान ने? तामसी कहा। तो यज्ञ के 3 स्वरूप बता दिए। अब यहाँ भगवान तप के 3 स्वरूप बताते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम अवर्जम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। भगवान बताते हैं कि परम देव परमात्मा और द्वैत पर विजय प्राप्त करने वाले द्विज, सदगुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ऐसे शरीर संबंधी सब चीज़ों को तप कहा जाता है। शरीर हमेशा वासनाओं की ओर बहकता रहता है, इसे अंतःकरण की इन विधियों के द्वारा हम तपा लेते हैं। तो इनके द्वारा हमारी जो शरीर की जो रिक्वायरमेंट होती है, वासनाओं की रिक्वायरमेंट होती है, इच्छाओं की रिक्वायरमेंट होती है, भटकने की कोशिश करता रहता है। तो तप के द्वारा, पवित्रता के द्वारा, सरलता के द्वारा, ज्ञानी जनों के पूजन के द्वारा, सदगुरु के पूजन के द्वारा और द्वैत पे विजय प्राप्त करने के द्वारा, परमदेव परमात्मा को एक स्वरूप मानने वाला, ऐसा समझने का, ऐसा अभ्यास करता है, जो ऐसा तप करता है, उसको ही
सात्विक तप कहा जाता है। तो ये शरीर हमेशा ऐसा रहता है कि इसको भटकना रहता है, लेकिन इस तप के द्वारा आप अंतःकरण को तपा लेते हैं, उसके अनुसार अपनी वृत्तियों को तपा लेते हैं। तो ये शारीरिक तप ऐसा होता है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याम अभ्यासनम चैव वाग्मयम तप उच्यते। उद्वेग ने पैदा करने वाला, प्रिय, हितकारक और सत्य भाषण, परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाले शास्त्रों का चिंतन या अभ्यास, जिसको स्वाध्याय बोला गया है। देखा भी होगा आपने पतंजलि, महर्षि पतंजलि योग सूत्र में नियम में शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तो तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान है। तो यहाँ तप की बात चल रही है, तो यहाँ तप की बात करें तो शास्त्रों का चिंतन अर्थात स्वाध्याय आ गया, नाम जप हो गया, वाणी संबंधी तप हो गया। ये वाणी भी विषयोन्मुख होती है, विचारों को व्यक्त करती रहती है, तो इसे उसे समेटकर सब परम सत्य परमात्मा की दिशा में लगाना, ये वाणी तप है। ठीक है। तो भगवान ने पहले बताया शारीरिक तप, अब बताया वाणी तप, जो आप अपनी वाणी को किस में लगाएं, परमात्मा के तप जप में लगाएं, चिंतन में लगाएं। ठीक है। और जो उसके विषय हैं उनको, उनसे उन्मुख होकर अपने परमात्मा की तरफ स्थिर करें, समेट लें और परम सत्य परमात्मा की दिशा में लगाना शुरू करें। मतलब बकवास करना बंद करें, सीधा भजन करना शुरू करें। फालतू की बात बहुत करते हैं हम लोग, ठीक है, जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, तो काहे इतना बोलना। ठीक है। तो इसलिए कम बोलना ठीक रहता है। जैसे कि आपको बताया, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत, और देखो भालो आंखों से तको मत किसी को। ठीक है। ये करना है जीवन में, तो एकदम स्वस्थ रहोगे, मन प्रसन्न रहेगा आपका। तो बिना बात की बात ही नहीं बोलनी है। ठीक है। जब हंसना हो तब बिना बात की बात बोलनी चाहिए, किसी को हंसाना हो। ठीक है। तो कि हंसी तो बिना बात की, फालतू की बात पे ही आवा है, ऐसा बोलता कोई एक कवि है ना हरियाणा के, क्या नाम है उनका, भूल गया नाम। ठीक है। तो मन प्रसाद सौम्यत्वम मौन आत्म निग्रह भव संशुद्धि तपो मनस समुच्यते। अब मन के तप की बात बता रहे हैं भगवान, कि मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव लाना अपने अंदर, मौन रहना, इष्ट के अतिरिक्त किसी विषय पे का स्मरण न करना, मन का निरोध करना, इधर उधर भटकता तो खींच के लाना है। ठीक है। अंतःकरण की सर्वथा पवित्रता रखना, ये सब मन संबंधी तप कहे जाते हैं। ऐसा नहीं कि मन कर रहा तो बस कुछ भी कर लो, कि भाई मन कर रहा तो पार्टी करते हैं, मन कर रहा होली पे कोई बात नहीं, दारू तो पी लेते हैं, भांग की पकौड़ी खाई लेते हैं, कोई बात नहीं। मन कर रहा ना, तो मन का निरोध करें, तप करें मन का। तो शरीर का तप, वाणी का तप, इसी को बोलते हैं क्या, मनसा वाचा कर्मणा, ये मान के चलिए। ठीक है। तो ये तीनों तप, शरीर वाणी और मन का तप मिलकर क्या बनता है, सात्विक तप बनता है। इन तीनों को मिला देंगे, जोड़ देंगे तो सात्विक तप बनेगा। जैसे 3 श्वास को मिला देंगे तो क्या बनेगा, योगिक ब्रीदिंग बन जाएगी। ऐसी तीनों तप को मिला देंगे तो क्या बनेगा, सात्विक तप बनेगा। श्रद्धा पर्या तप्तम तपस्त त्रिविधम नर अफलाकांक्ष भीर युक्त सात्विकम परिचक्षते। फल को न चाहते हुए, मतलब निष्काम कर्म से युक्त पुरुष द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए ये तीनों तपों को मिलाकर सात्विक तप कहते हैं। तो इसलिए इनमें कोई फल की चाहना नहीं होती, निष्काम कर्म की चाहना होती है, सिर्फ भगवान को चाहना होती है। ऐसा यदि परम श्रद्धा के साथ किया जाता है ये तप, तो सात्विक तप हो जाता है। ठीक है। तो ये है, तो इसलिए बताते हैं कि सत्कार मान पूजार्थ तपोदम्भेन चैव यत क्रियते तदहि प्रोक्तम राजम राजसम चलम ध्रुवम। जो तप, सत्कार, मान, पूजा के लिए और केवल पाखंड से ही किया जाता है,
वो है निश्चित और चंचल फल वाला तप राजस कहा जाता है। कि हमको सत्कार चाहिए, मान चाहिए, पूजा कर रहे हैं, ये चाहिए, पाखंड कर रहे हैं, उसमें उटपटांग हरकतें कर रहे हैं, ठीक है, फिल्मी गाने बना रहे हैं। आजकल तो भगवान के गाने भी फिल्मों तर्ज पे बनते हैं, ठीक है, मतलब इतने बिल्कुल वल्गर गानों को भी फिल्मी तर्ज पे बना के मतलब देवी देवताओं के गाने बना देते हैं। अब सोचिए क्या स्तर होगा, कितना तामसीपन फैल गया है। योग में भी कितना तामसपन आ गया। आप देखेंगे सारे फोटोज यूट्यूब पे, वीडियोज, मतलब एकदम तामस भी शर्मा जाए बेचारा। तामस तो फिर भी सब जो सात्विक है उसके मामले में बहुत ऊपर वाला, ऐसा चल रहा है। जो इसमें तामस बताया गया उसमें तापस में तो कोई इतनी बुराई भी नहीं है जो शास्त्रों में बताया गया है। अब तो तामस का भी और तामस हो गया है, ठीक है, 1000 गुना नीचे रसातल में जा गिरा है। तो इसलिए बताते हैं कि मूढ़ ग्रहणात्मनो यत पीडिया क्रियते तपः परस्येत साधनार्थ व तम तत्तम ततांस मुदत्तम। कि जो तप मूर्खता पूर्वक हट से, मन से, वाणी से और शरीर से पीड़ा सहित और दूसरों का अनिष्ट करने के बदले की भावना से किया जाता है वो तप तामस कहा जाता है, ठीक है। ऐसा तप जबरदस्ती किया जाना हो, जैसे हठ योग बोलते हैं ना, हठ योग के हठ पूर्वक मुझे आसन करना है, कई लोग बोलते हैं, लिखा भी किताब में भी लिखा हुआ कई में कि हठ पूर्वक करने वाला योग। कैसा तप बताया भगवान ने? वो तामस तप बताया। हठ पूर्वक कोई होता है, धीरे धीरे शनै शनै बढ़ाइए अपनी मन से, वाणी से और अपने शरीर की स्थिति को समझते हुए आगे बढ़िए, तो आप सात्विक तरीके से आगे बढ़ेंगे। और आजकल क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती खींच खींच के रबड़ से और पैर से कुछ करके बस बस खड़े हो जाते हैं, शरीर पे खड़े हो जाते हैं, लड़कियों के शरीर पे लड़के खड़े हो जाते हैं, ठीक है, दबा देते हैं उनको, हड्डी टूट जाती है कई लोगों की, तो ठीक है, परमानेंट बीमारी हो जाती है, खींच खींच के करके रहते हैं। चलो बच्चों को तो थोड़ा ठीक है भाई, उनको थोड़ा प्रेशर किया जा सकता है, लेकिन प्रेशर ही तो करना है, तोड़ना फोड़ना कोई है। लेकिन उस तरह का तप जो बताने भगवान, हठपूर्वक, मूर्खतापूर्वक, हट से, मन से, वाणी से, शरीर को पीड़ा देने से, दूसरों के अनिष्ट के लिए बदले की भावना से किया जाने वाला तप तामस तप कहा जाता है। तांत्रिक वांत्रिक जो करते हैं वो सब तामस तत्व में आता है। तो इस तरह से सात्विक तप में शरीर, मन और वाणी को केवल इष्ट के अनुरूप ढालना है। राजस तप में तप की क्रिया वही है, लेकिन किसके लिए होती है? सम्मान की इच्छा से, दंभ की इच्छा से। इसलिए महात्मा लोग बार बार छोड़ने पर भी इस विकार के शिकार हो जाते हैं। और तीसरा तप अविधि पूर्वक होता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के दृष्टिकोण से होता है। तो यज्ञ के बारे में बताया भगवान ने, तप के बारे में बताया भगवान ने, अब दान के बारे में बताते हैं। ऐसे ही 3 प्रकार के दान होते हैं। दात व्यत मिति यद्यानम दीयते कारणे देश काले च पात्रे च तद्वानम सात्विकम स्मृतम। दान देना ही कर्तव्य है, दान देना बहुत बड़ा कर्तव्य है। इस भाव से जो दान देता है, देश काल परिस्थिति के अनुसार और सत्य पात्र प्राप्त होने के बदले में उपकार की भावना से रहित होकर दिया जाने वाला दान सात्विक दान है। तो यदि दान आप दे रहे हैं तो किस भाव से देना चाहिए? आपको इस भाव से देना चाहिए कि मेरा कर्तव्य है। जैसे ये अमीर होने का फॉर्मूला भी है। अगर किसी को जीवन में अमीर होना है तो ये सबसे बड़ा फॉर्मूला जो हमने अपनी आंखों के सामने ही देखा है, ठीक है, ऐसे बहुत लोग हैं। आप अपनी आय का 10% हिस्सा, चाहे आप 100 रुपये कमा रहे हो, चाहे आप 1000 रुपये कमा रहे हो, चाहे आप लाख रुपए कमा रहे हो, अपनी आय का 10% हिस्सा दान देना चाहिए, वो भी सत्य पात्र को, जो उसके सही में पात्र हैं। डिवीजन होता है उसका भी, ठीक है। ये पूछना चाहिए गुरुओं से, ये पूछना चाहिए शास्त्रों से, ये बात पूछनी चाहिए। तो समझिए, जैसे जो बोएगा वही पाएगा, ये तो आपने कहावत सुनी होगी। आप बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएं, ठीक है। तो ये वाली बात होती है। तो अगर आप किसी को खाना खिलाते हैं तो आपको खाना मिलेगा जीवन भर, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को आप कपड़े देते हैं तो कपड़े ही मिलेंगे आपको जीवन भर, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को आप पैसे देंगे तो पैसे ही मिलेंगे, जो बोओगे वही तो मिलेगा, सिंपल सी बात है।
तो इसलिए दान देना कर्तव्य है। इस भाव से जो दान देगा, स्थान के हिसाब से, काल के हिसाब से, समय के अनुकूल, सत्य पात्र को देने पर बदले में उपकार की भावना भी नहीं होगी उसकी कि मैं उपकार कर रहा हूं, ऐसा दान ही सात्विक कहा जाएगा। नेकी कर दरिया में डाल वाली बात, ठीक है, ध्यान ही नहीं देना उस बात पे मैंने कुछ किया भी है, ठीक है, क्योंकि तुम कौन करने वाले होते हो। तो यत्तु प्रत्युपकारार्थ फल मुदिश्य व पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तदानम राजसम स्मृतम। जो दान क्लेश पूर्वक, जो देते नहीं बनता लेकिन देना पड़ जाता है, बराबर में कहे भाई तू भी दे दे भाई, मैंने तो दे दी, तू भी दे दे 10 रुपये निकाल के। अरे उनका नहीं 10 रुपये नहीं दूंगा। अरे तू दे तो सही, क्या नहीं मैं नहीं दे रहा। जबरदस्ती किसी के जेब से निकलवा के 5 रुपये दिलवा दिए, ठीक है, या बलपूर्वक। तो इसलिए प्रत्युक उपकार की भावना से कि यह करूंगा तो मिलेगा, कि अच्छे मैं दान करूंगा तो मुझे भी माल मिलेगा, ठीक है, फल की इच्छा से किए जाने वाला दान उद्देश्य से बन जाता है, ऐसा दान, वो दान राजस कहा जाता है। अदेश काले यद्दान पात्रेभ्यश्च दीयते असंकृतम ज्ञातम तमासम समुद्राहतम। जो दान बिना सत्कार के, तिरस्कार पूर्वक, झिड़क कर, आरोग्य देश काल में अनाधिकारियों को दिया जाता है, वो दान तामस कहा जाता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि कुपात्र को देने से दाता नष्ट हो जाता है। उसी तरह ठीक भगवान भी कह रहे हैं कि दान देना ही कर्तव्य है। देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर बदले में उपकार न चाहते हुए, ऐसी भावना से उदारता के साथ दिया जाने वाला दान सात्विक है। कठिनता से निकलने वाला, बदले में फल की भावना प्राप्त करने वाला दान राजस है। और बिना सत्कार के, झिड़कियों के साथ, ठीक है, प्रतिकूल, मान ले भिखारी को अपने पैसे दे भी दिए तो बस डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में, भाई ये तो ये कर लेंगे, ये तो व्यापार करते हैं, ये तो ये करते हैं। भाई तुमने 5 रुपये दिए, उस पर तुम इतना सुना रहे उसको, ठीक है, तुमसे करोड़ों रुपए कोई मांग लिए उसने, अब तुम करोड़ लोगों से 5 रुपये ले लेगा तो करोड़पति बन ही जाएगा, ठीक है। तो उसमें तुमको चिंता कर रहे, तुमने तो नहीं दिया ना 5 करोड़, सिंपल सी बात है। तो इसलिए दो और निकलो, और कोई भावना नहीं रखनी। तो लेकिन फिर भी कुछ बार ऐसे करते हैं लोग, लेकिन है दान ही है, तो सब दान ही, लेकिन जो देह गेह इत्यादि सबके ममत्व को त्याग कर एकमात्र ईष्ट पर निर्भर होता है, उसके लिए दान का विधान है, इससे उन्नत है। वह सर्वस्व समर्पण, संपूर्ण वासनाओं से हटकर मन का समर्पण कर देना। और भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि जो ऐसा है तो मय्येव मन आधत्स्व, अर्थात अतः दान नितांत आवश्यक है। इसलिए भगवान बताते हैं ओम तत्सत का स्वरूप, जो बाद में लिखा जाता है ना ओम तत्सदिति, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। है अर्जुन, ओम तत् सत 3 प्रकार का परमात्मा का नाम है। ब्राह्मण निर्देश स्मृत है, ब्रह्म का निर्देश करता है, स्मृति दिलाता है, इंगित करता है, और ब्रह्म का परिचायक है। आपको लास्ट में बोलते हैं ना हरि ओम तत्सत, श्लोक में बोलते हैं, या ओम तत्सदिति ये बोलते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में भगवान बता रहे हैं कि ये क्या है वाक्य, ये ब्रह्म का निर्देश है जो उसकी स्मृति दिलाता है, उसकी तरफ इंगित करता है, ब्रह्म का परिचायक है। उससे पहले में यज्ञ, वेद और ब्राह्मण रचे गए। ओम तत् सत से यज्ञ, वेद और ब्राह्मण की रचना हुई, और यज्ञ, वेद और ब्राह्मण ओम से पैदा होते हैं। ये योगजन्य है, इसलिए ओम के सतत चिंतन से ही यज्ञ होता है। यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञ होने लगा तो फिर क्या होगा, साधक के हृदय में भगवान के निर्देश उतरने लगते हैं, भगवान गाइड करने लगते हैं आपको, भगवान आपको मन में गाइड करने लगेंगे, सपने में आके गाइड करने लगेंगे। तो वही साधक के लिए वेद है, और उन निर्देशों पर चलते हुए ब्रह्म के साथ एक ही भूत होने पर वो ब्राह्मण हो जाता है। इस तरह से ओम से ही यज्ञ, वेद और ब्राह्मण उत्पन्न होते हैं। तो ये है ओम, मानो वह अविनाशी परमात्मा ही है। अहम
माने आप स्वयं हैं। उस परमात्मा का निवास आपके हृदय देश में है, जिससे आप बाहर भटक न जाएं, रहता वहीं है। तो ओम तत्सत के द्वारा यज्ञ की उत्पत्ति होती है। योग विधि यज्ञ है, साधन पद्धति यज्ञ है, और इस यज्ञ को क्रियान्वित करना ही भगवत गीता का नियत कर्म मान के चलिए। यथार्थ कर्म कर्मण्यंत्रे लोकेयम कर्म बंधन। यज्ञ के अतिरिक्त जो भी काम किया जाता है वो इस लोक में बंधनकारी ही होता है, तो भगवान ने ये बताया। तो इसलिए ओम से ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है, अन्य कोई तरीका नहीं है। तस्मादो मृत्युदाहतम यज्ञ दान तप क्रिया प्रवदन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्म व अधिनाम। इसलिए ब्रह्म का कथन करने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत हुई यज्ञ और दान तप, ये सारी क्रियाएं, यज्ञ दान तप 3 क्रियाएं निरंतर ओम के नाम का उच्चारण करके ही की जाती है। यज्ञ भी, तप भी, दान भी ओम के साथ ही किया जाता है। इसलिए आप देखेंगे अब कई लोग इस पे भी विचार रखे हुए हैं कि भाई ओम तो कहीं से आया नहीं है, ओम मंत्रों के साथ क्यों जोड़ते हैं। ओम मंत्रों के साथ एक बता रहे थे, कोई बड़े, उनका नाम ही ग्रामी टाइप का भी है, ठीक है, कि ओम जोड़ दिया मंत्र के साथ तो समझो कि सब मंत्र का विनाश हो गया। ऐसे ऐसे प्रवचन देके यूट्यूब पे लोगों को भरमाते हैं। यहाँ भगवान सीधा बता रहे हैं कि हर यज्ञ की, हर दान की, हर तप की क्रियाएं ओम के नाम से उच्चारित होती, ओम के नाम से उच्चारण से ही शुरू की जाती। तो जैसे हम बोलते हैं मंत्र में ओम सहना भवतु, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, ठीक है, तो ये सारा चीजें बोलते हैं। तो ओम का इसलिए उल्लेख करना जरूरी है शुरू में, क्योंकि इसी से शुरू होता है सब चीज, उसी से उसका स्मरण हो जाता है। तत् मतलब वो परमात्मा ही सर्वत्र है। इस भाव से फल को न चाहकर शास्त्र द्वारा जो बताई गई चीजें हैं, उस तरह के अलग अलग प्रकार के यज्ञ तप और दान की क्रियाएं जो होती हैं परम कल्याण की इच्छा से करने वाले पुरुषों के द्वारा दी जाती, की जाती। इसलिए तत् शब्द परमात्मा के प्रति क्या होता है, समर्पण का सूचक है। हम परमात्मा के प्रति समर्पित हैं, ये बताता है तत् शब्द। अर्थात जब ओम का करें और यज्ञ दान तप की क्रियाएं उस पर निर्भर होकर करें। अब हम सत का प्रयोग बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं सत का प्रयोग। सद्भावो साधु भावे च सदत्येत प्रज्योते प्रशस्ते कर्मणि तथा शब्द पार्थ युज्यते। कि ये सत, भगवान ये बताते, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सत क्या है। पहले जब प्रश्न किया अर्जुन ने शुरू में, उन्होंने बताया कुल धर्म ही शाश्वत है, सत्य है। तो भगवान ने कहा अर्जुन तुझे ये अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया। सत वस्तु का तो तीनों कालों में कभी अभाव होता ही नहीं है, उसे कभी मिटाया ही नहीं जा सकता। और असत वस्तु का तीनों कालों में अस्तित्व नहीं होता, उसे कभी रोका नहीं जा सकता, उसे रोका नहीं जा सकता। इसलिए वो कौन सी वस्तु है जिसका तीनों कालों में अभाव नहीं है, और वह असुत वस्तु है क्या जिसका अस्तित्व नहीं है। तो बताया भगवान ने कि ये आत्मा ही सत्य है, इसका तीनों कालों में अभाव नहीं है, और भूतादिकों के समस्त शरीर नाशवान है। आत्मा सनातन है, अव्यक्त है, शाश्वत है, अमृत स्वरूप है, यही परम सत्य है। तो यहाँ भगवान यही बताते हैं सत ऐसे परम तत्व का नाम है। सद्भावे, सत्य के प्रति भाव में, साधु भाव में ये प्रयोग किया जाता है। तो ये है सत्य, ठीक है, आत्मस्वरूप सत्य। भगवान बताते हैं कि यज्ञ तपसि दाने च स्थित है सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थ्यम सत्यवेम अभिधीयते। कि यज्ञ तप और दान करने में जो स्थिति मिलती है वह भी सत्य है, ऐसा कहा जाता है। तदर्थ्यम, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया हुआ कर्म ही सत्य है, ऐसा बोला जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उस परमात्मा की प्राप्ति वाला कर्म ही सत्य है। यज्ञ दान और तप तो इस कर्म के पूरक माने जाएंगे, और भगवान अंत में निर्णय देते हैं कि इनके लिए श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धा बहुत जरूरी है, बिना श्रद्धा के तो भगवान तो श्रद्धा का ही पान करते हैं। अश्रद्धा हुतम दत्तम तपस्त तप तप्तम कृतम चयत
असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत नो इव। हे पार्थ, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, बिना श्रद्धा के दिया हुआ दान, बिना श्रद्धा के किया हुआ तप, जो भी कुछ किया हुआ कर्म, सब असत है। इसलिए यदि दान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आप श्रद्धा जरूर जोड़ें, श्रद्धा होनी चाहिए आपकी, ऐसा कहा जाता है। तो वो न तो इस लोक में और न परलोक में ही लाभदायक होता है जो ऐसा किया जाता है। इसलिए समर्पण के साथ भगवान बताते हैं श्रद्धा नितांत आवश्यक है, बहुत जरूरी है श्रद्धा। तो यहाँ भगवान ने इसका लास्ट में सूत्र बताया कि जो भी किया जाए, जितना भी यज्ञ तप दान जिनका स्वरूप बताया भगवान ने, यदि वो आप कर रहे हैं और श्रद्धा के साथ करेंगे तो सफल होंगे, अश्रद्धा के साथ करेंगे, श्रद्धा नहीं होगी तो वो फिर यूजलेस है। इसलिए भगवान ने इस पूरे इसमें अध्याय में श्रद्धा पर बहुत प्रकाश डाला है और ओम तत् और सत की बहुत व्याख्या की है, विस्तृत व्याख्या की है। तो इसलिए ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धा त्रय विभाग योगो ओम तत्सत श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद और ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन संवाद श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत। ठीक है, तो ये आपका आज 17वां अध्याय कंप्लीट हुआ, 1 घंटा हो गया पूरा।